Being a gynecologist, being a obstetrician and IVF specialist, I just want to say कि भाई आपका कारण कुछ भी हो, निवारण यहाँ कराएं। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हां, इसी सोच को जिंदा रखते हुए डॉक्टर शबीना खान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और एक डॉक्टर बनकर समाज में एक अलग पहचान हासिल की। एक लंबे अरसे से इलाहाबाद से निकलकर इन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में रहकर अपनी पहचान बनाई और बरेली ज़िले में आकर इन्होंने एक सनराइज हॉस्पिटल की शुरुआत की। आज हम सनराइज हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शबीना खान। एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया और अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने MS किया गायकोनोलॉजिस्ट में और एक अच्छी गायकोनोलॉजिस्ट हैं। तमाम जगहों से एक्सपीरियंस लेने के बाद आज बरेली ज़िले में बैठी हुई हैं और इनके पास मरीज तरह तरह के आते हैं और वो जो इनसे फैज़ हासिल करके अपनी परेशानियों को दूर करके और संतान प्राप्ति की उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आज इन्होंने सनराइज IVF सेंटर की शुरुआत की है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि IVF जो आधुनिक तकनीक है, ये तकनीक आज से 40 साल पहले दुनिया में ईजाद हुई थी। साइंस ने इसको दुनिया में लाया और ऐसे लोग जिन लोगों को संतान नहीं हो पाई थी, 10-10 साल 20-20 साल गुजरने के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को संतान की प्राप्ति हो पाई। शुरू में इस तकनीक को लोगों ने नकारने का काम किया, लेकिन आज लोग बड़ी संख्या में इस तकनीक की मदद से संतान प्राप्ति कर पा रहे हैं। आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शबीना खान, सनराइज IVF सेंटर। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई मेरा इंटरव्यू लेने आए और मैं ये चाहती हूँ इनके कुछ सवाल हैं जो IVF से रिलेटेड है, उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहला सवाल मैम से, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सनराइज हॉस्पिटल में किस तरीके का इलाज और कैसी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हैं? ये सनराइज हॉस्पिटल जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि 4 साल पहले हमने शुरू करा। इसमें तकरीबन सारी ही सुविधाएं हैं, चाहे वो डिलीवरी की हो या दर्द रहित डिलीवरी की हो, सिजेरियन की हो या बच्चेदानी निकालने की या लेप्रोस्कोपिक विधि या ICU की फैसिलिटी या हड्डी से रिलेटेड कोई भी इलाज हो। मतलब इलाज हम हर प्रकार का इलाज सनराइज हॉस्पिटल में दे रहे हैं। अब मैंने एक अलग सनराइज हॉस्पिटल में एक अलग जगह IVF के लिए बनाया है, जिसमें उन लोगों को हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं जो निसंतान हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो फैसिलिटी मैं इस बरेली में दूँ जो लोग दिल्ली जाके लेते हैं या ज़्यादा पैसों में जो इलाज करवाते हैं, वो उनको यहाँ कम पैसों में वो इलाज मिले और सबको बच्चे मिले जो भी इसके लिए इच्छुक हैं। जी, एक बड़ी अच्छी सोच के साथ इन्होंने अपने IVF सेंटर की शुरुआत की है कि जो लोग दूसरे शहरों में ज़्यादा पैसे खर्च कर संतान प्राप्ति कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने बरेली में एक बड़ा काम करके दिखाया है कि कम पैसों में उस इलाज को अपने ही शहर में मुहैया करा रही हैं। मेरा अगला सवाल मैम से ये है कि क्या कारण है कि शादी के 10 साल 20 साल 15 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को बच्चे या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही? क्या मुख्य कारण है? देखिए, बच्चे नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं। मेल कारण यानी पुरुषों में अलग हैं और महिलाओं में अलग हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल 15 साल, सबसे पहले तो मुझे लगता है एज, उम्र ही एक बहुत बड़ा कारण है। जो महिलाएं अब इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब सब लोग अपने कैरियर के पीछे इतना भाग रहे हैं या देर से शादी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का केसेस ज़्यादा आ रहा है ना। अब 35 साल के अगर ऊपर महिला की उम्र है तो चांसेस फर्टिलिटी के जो हैं वो कम हो जाते हैं। पहला वो है। और मान लीजिए अगर हम देखें एक महिला का जो भी ऊपर वाले ने बनावट दी है, अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, नलकों में कोई दिक्कत है या अंडे की थैली में कोई दिक्कत है, कोई गांठ बन गई है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया है
या जो है उसके ट्यूब्स अच्छे नहीं हैं, ट्यूब में अच्छी मोटिलिटी नहीं है, या कोई इन्फेक्शन है, या ऐसे कोई कारण है जिससे वो उन सब चीज़ों में परेशानी हो रही है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, पुअर क्वालिटी हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखता है इसमें। अब अच्छा खान पान नहीं है, जो क्वालिटीज़ एग की होनी चाहिए वो अब कम हो रही है, क्योंकि हम शायद अब बहुत आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगे हैं। एक कारण ये है। पुरुषों में भी ऐसे ही है कि अब लोग बैठ के काम करना चाहते हैं, डिजिटल ज़माना बना लिया है, लैपटॉप रख रहे हैं, मोबाइल पॉकेट में रखते हैं, या फिर ऐसी हैबिट्स हैं कि जिसकी वजह से अच्छे शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, या कम बन रहे हैं, या डेड हैं, या बनावट ही नहीं हो रही है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि जिससे उसको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही हो। जी, एक बड़ा फैक्टर मैम ने बताया कि एज, हम जो है अपनी जो शादी की उम्र होती है 20 साल से 25 या 30 से कम उम्र में, हम जब 30 या 35 साल में जब शादियां करते हैं तब उसी समय से हमारे साथ इस तरीके के केस होते हैं कि हम जो है बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। मेरा अगला सवाल मैम से यह है कि किस स्टेज पर इंसान को जो है IVF की ज़रूरत पड़ती है या सैरोगेसी जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? IVF मेनली उन पेशेंट्स के लिए है जो कि बहुत बार नेचुरली पहले ट्राई कर चुके हैं, नहीं हुआ। फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ दवाइयों का ज़रिया लेते हैं, कुछ लोग नीम हकीम वाले काम करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे की प्राप्ति हो, फिर भी उनको नहीं हो रहा है, उम्र ढलती जा रही है। अगर बॉडी में कुछ ऐसी जांचें वगैरह हम कराते हैं जिसमें हम AMH लेवल देखते हैं खून में, या एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, यानी मतलब जो अंडे बन रहे हैं वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, या स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, या जो बन भी रहे हैं वो भी काफ़ी कम है, और बहुत मुश्किल हो रही है कि कंसीव नहीं हो पा रहा है बच्चे, और समय बीतता जा रहा है। तो उन कंडीशन में मैं एडवाइस करूँगी कि ऐसे लोगों को IVF तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चे की प्राप्ति करनी चाहिए। एक और मैं बात ज़रूर ऐड करूँगी इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार लोग नलकों की जांच कराते हैं और कहते हैं कि जी ऐसा है, मेरे बच्चेदानी की जांच कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, नलके की जांच कर लीजिए, उसमें ट्यूब्स ब्लॉक आ रही हैं, या तो वो ट्यूब खुलवाएं, या फिर उसके बाद अगर नहीं खुलवा पा रहे हैं तो IVF के लिए भी जा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत देर नहीं करनी चाहिए, इस ट्रीटमेंट के बारे में भी समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि हम जितना देर करेंगे उतना मुश्किल होगा। और जैसे भाई ने पूछा कि भाई सरोगेसी वाला और ये सारी चीज़ें, इन सब की चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत तो और जैसे अब इग्नोर कर रहे हैं हम, और फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कैसे ट्रीटमेंट हो जाए, हमारे ही हो जाए, और फिर पता चल रहा है कि बच्चेदानी की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, कि बच्चे को अगर मान लीजिए एक एम्ब्रियो हम डेवलप करा दें और उसको गर्भाशय में डालना चाहते हैं, फिर लेकिन बच्चेदानी में ही प्रॉब्लम है, तो उन सब कंडीशंस में, या हार्मोन्स अच्छे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उन सब कंडीशन में सरोगेसी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से तो IVF के लिए अब हमें थोड़ा सा जल्दी सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, किस एज तक IVF की प्रक्रिया जो है संभव हो सकती है? ऐसे तो बुक्स में या बहुत से एज काफ़ी 40-45 तक लोगों ने बताया है, बट बेहतर ये होगा कि अगर हम सिर्फ IVF कर रहे हैं और पेशेंट में ही दे रहे हैं तो हम ये कोशिश करें कि 35 से जल्दी में, या मतलब 40 से कम में ही उनका 35-40 हाँ प्रक्रिया अपना लें जी। अच्छा, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो कई तरीके की महिलाएं आपके पास आती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आप उनमें से क्या उन महिलाओं को शुरुआत में भी IVF की जो है सलाह देती हैं? देखिए, इससे पहले मेरे पास IVF सेंटर नहीं था, बट फिर भी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आपने हमारा सेंटर देख रखा है। यहाँ पे मेरे अपने बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको मैंने नेचुरली कंसीव कराया है या कुछ मेडिकेशन से कंसीव हुए हैं, तो मुझे उस बात की खुशी है, इसीलिए क्योंकि शायद मेरा ये चार्म था, ये ड्रीम था कि मैं ज़्यादा फर्टिलिटी की तरफ बहुत ही हमेशा से झुकाव रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को IVF की ही ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा है कि अगर उसके एग्स अच्छे हैं
ट्यूब सही हैं, बच्चेदानी सही है, स्पर्म्स भी सही हैं, कुछ इन्फेक्शन है या कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिनको हम ठीक कर सकते हैं दवाइयों से या अपने इलाज से या किसी छोटा मोटा ऑपरेशन से सही हो सकता है, तो वो ठीक करके भी उनको कंसीव कराया जा सकता है। पहले ये कोशिश करते हैं कि हमारे इलाज से ही नेचुरल साइकिल जो ऊपर वाले ने या खुदा ने हमको दी है उसी से वो कंसीव हो जाए तो और बेहतर है और बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे आईवीएफ से संतान की प्राप्ति हो जाए, उम्र ढलने जा रही है, तो वो सोच रहा है कि मुझे संतान मिल जाए, तो किस तरीके की प्रोसेस होती है और उसमें कितनी तकलीफ या और कितना समय लगता है आईवीएफ? ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जैसे आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें तकनीक कई ढेर सारी हैं। जैसे एक हमारा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, जिसमें हम लोग ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें स्पर्म शुक्राणु लिया हमने, जैसे उसमें मेल में पुरुष में अगर कम है शुक्राणु तो उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं और फिर महिला के शरीर के अंदर उसको डाल देते हैं, तो जिससे बच्चे हो जाते हैं। इसको आईयूआई का तकनीक कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें एक तकनीक है, जैसे जो मेन आईवीएफ है उसमें हम पेशेंट को स्टिमुलेट करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं दवाइयों और इंजेक्शनों से, और उसके बाद फिर एग्स निकालते हैं और मेल पार्टनर का स्पर्म लेते हैं, उसको हम लोग फ्यूज़ कराते हैं यानी फर्टिलाइज़ कराते हैं, और फर्टिलाइज़ करा के एम्ब्रियो बना के तब गर्भ में डालते हैं, और ये उनका खुद का अपना रहता है। कोई ऐसी महिला है जिसके एग्स ही नहीं बन रहे हैं और उसको किसी और के अंडों की ज़रूरत है या एग्स की ज़रूरत है, तो उनसे भी हम लेके फर्टिलाइज़ करा के कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास इस बरेली शहर में मैंने अपना जो आईवीएफ सेंटर बनाया है, इसमें मैंने इक्सी भी दिया है। सबसे अच्छा और बेहतर तकनीक है जिसका रिज़ल्ट और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसमें हम एक एग ले लेते हैं यानी एक अंडा लेते हैं और एक शुक्राणु लेते हैं, उसको फ्यूज़ कराते हैं, फर्टिलाइज़ कराते हैं और उसका चांसेस ऑफ फर्टिलिटी बहुत अच्छा रहता है। हालांकि ये टेक्निक सब महंगी है और लेकिन ये है कि इससे चांसेस बहुत अच्छे हैं। और मोर ओवर ये है कि जैसे बिल्कुल ही किसी के स्पर्म्स नहीं हैं, ना के बराबर हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है और उनको अपने ही बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। अब और एक है जो सरोगेसी जिसको हम लोग कहते हैं, अगर उस वाले टेक्निक में अगर हम जाएं तो इसमें महिला के हम एग्स लेते हैं और पुरुष का हमने स्पर्म लिया और उसको हमने डेवलप कराया, एम्ब्रियो बनाया यानी बच्चा बनाया और उसके बाद किसी और दूसरी महिला के घर में उसको डाल दिया। वो उनके लिए कैरियर का काम करती है। मैं बहुत क्लियरली ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार हम सरोगेसी सरोगेसी करा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, क्योंकि जो सरोगेट है ये आपके लिए कैरियर का काम करती है। वो आपके बच्चे को डेवलप कर रही है, लेकिन उसके अंदर कोई फीचर सरोगेट्स के नहीं आते हैं, ना ही उसका कोई जेनेटिक मटेरियल है। वो बच्चा प्योरली उसी कपल का है जिसका स्पर्म और जिसका एग है। एक बड़ी बात यह है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं और आपने एक आईवीएफ सेंटर खोला है, क्योंकि मुस्लिम समाज में आज भी आईवीएफ को अच्छा नहीं समझते हैं। तो आप बताइए आपने किस तरीके से इसकी शुरुआत की और किस नज़रिए से आप इसको देख? देखिए ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं है, मैं भी एक खुदा की बंदी हूँ। ऐसी कोई गलत बात नहीं है आईवीएफ में, या जिसको आत्मिक गुनाह समझे कि हम कोई शिर्क कर रहे हैं, हम कोई गुनाह कर रहे हैं, या जैसे किसी कोई हमारे जो इस्लाम में है हम लोग इसको कहते हैं कि एक आदमी और एक औरत की अगर शादी हो गई, शौहर है, बीवी है, उसके अलावा अगर शौहर किसी से अपना कोई संबंध रखता है या बीवी किसी से संबंध रखती है तो ये गलत है, इसको शिर्क माना गया है, इससे इसकी कोई बख्शाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पे संबंध वाली कोई बात नहीं है ना, यहाँ ये सब काम तो हम एक लैब में कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें रियली में बहुत ज़रूरत है, पहले तो हम यही चाहते हैं कि जो मियाँ बीवी हैं वही अपने बच्चे की प्राप्ति, हाँ, नेचुरल और उनका खुद का ही हो। अगर खुदा ना करे कभी ऐसा हो जाए कि उनके नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक डोनेट करता है जिसको
कोई ऐसा हस्बैंड के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता जहाँ पे शिरकियत हो, मिलना गलत है। तो यहाँ ऐसी कोई मिलन वाली बात नहीं है। ये सब लैब में एक पेट्री डिश है या ट्यूब में है जिसमें हम फर्टिलाइज कराते हैं। और बाकी ये मुझे लगता है कि इसको हम स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं इसको थोड़ा गलत ना समझे तो अच्छा है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार बच्चा उसका है तो उसके संबंध हो गए या ये गलत है, ये शिर्क मतलब ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, हम ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें नहीं है। इस चीज़ को लोगों को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको संतान नहीं होती है वही इसका दुख समझ सकता है और फिर उसके लिए वो अपने आप को मजबूत करता है, जागरूक करता है, उसके बाद आईवीएफ का सहारा लेता है। एक बड़ी बात है, एक मुस्लिम होकर इस तरीके का जब इन्होंने स्थापना की अपने आईवीएफ सेंटर की, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़े मेहनत से, बड़ी लगन से आज इस मकाम को इन्होंने हासिल किया है। डॉक्टर शबीना खान मेरे साथ मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग किया है। इलाहाबाद की रहने वाली हैं, बरेली में रह रही हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि इलाहाबाद से बरेली तक आते आते कई भाषाएं और कई तरीके की टोन चेंज हो जाती हैं। कि हमारे माध्यम से आप यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बस इतना ही सबसे मेरी गुजारिश है कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई सब लोग आईवीएफ के लिए आ जाओ, है ना, लेकिन अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे और उसको सही में ज़रूरत है, ये जैसे भाई ने बताया, ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये तो वही जान सकता है जिसको ये परेशानी है या जो अपने बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले वो हमारे पास आए, मैं उसको देखूँ और समझूँ। नेचुरली अगर करा सकते हैं तो वैसे कराया जाए। अगर हमें और थोड़ा असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसकी दी जाए। जैसे इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोलते हैं, तो उसकी ज़रूरत अगर आ रही है तभी हम उसको दें और इन फैसिलिटीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, वो भी कम पैसों में। और जो अल्टीमेटली मेरा एक सबसे ये कहना ये है कि बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, बीइंग अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आई जस्ट वांट टू से कि भाई आपका कारण कुछ भी हो, निवारण यहाँ कराएं। कारण कुछ भी हो लेकिन निवारण आपको आईवीएफ सेंटर या फिर सनराइज हॉस्पिटल में आकर मिल जाएगा। और एक बड़ी बात यह है कि मैम, एक बार अगर आप परेशान हैं इस चीज़ से कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको आईवीएफ की ही मदद लेना पड़ेगी। आपको एक बार डॉक्टर शबीना खान मैम से मिलना चाहिए और विजिट करना चाहिए। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।